ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਮੈਂ ਮਨੀਸ਼ ਕੰਬੋਜ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 24/7 ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪੋਲਿਟੀ ਔਰ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਹਨ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜੋ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਲਾਂਚ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਿਨੀਮਮ 10 ਲੈਕਚਰਸ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਬੇਸਡ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਨੀਮਮ 500 ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੋਨੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕਸ ਟਰਮ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਕਸਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਸਾਇਣਿਕ ਵਿਗਿਆਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਰਡ ਹੈ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਰਡ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਰਡ ਕਿਸ ਵਰਡ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਕੀਮੀਆ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कीमिया। हाँ जी स्टूडेंट, कैमिस्ट्री वर्ड किस वर्ड तो बने तो अपना आंसर आएगा जी कीमिया। और अगर आप गल करते हाँ ये किहड़ा वर्ड है, तो यह है जी ग्रीक वर्ड। हाँ जी स्टूडेंट, और इस कीमिया वर्ड की अगर आप गल करते हाँ तो इस कीमिया वर्ड का मतलब होंदा है जी ब्लैक। ब्लैक यानी कि काला। आई होप ये चीज़ तुहानू क्लीयर हो चुकी है। नैक्सट अगर आप गल करते हाँ जो कैमिस्ट्री है, कैमिस्ट्री का जन्म कित्थे मन्निया जाता है, तो कई बार एग्जाम के क्वेश्चन पूछा गया है, तो अपना आंसर होएगा जी कैमिस्ट्री का जो ओरिजन है वो मन्निया जाता है जी इजिप्ट यानी कि मिस्र शहर के। हाँ जी स्टूडेंट, इस तो बाद आप गल करते हाँ फादर ऑफ कैमिस्ट्री। हाँ जी, तो अपना आंसर होएगा जी फादर ऑफ कैमिस्ट्री बोलिया जाता है एंटोनी लिवोशियर। किसनों बोलिया जाता है, तो एंटोनी लिवोशियर। हाँ जी स्टूडेंट, क्यों बोलिया जाता है, तो इन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी जो अक्सर एग्जाम के पूछी जाती है। इन्हों की बुक का नाम है जी द एलीमेंट ऑफ कैमिस्ट्री। हाँ जी, अपना आंसर की होएगा जी फादर ऑफ कैमिस्ट्री किसनों बोलिया जाता है, आप देखिए जी एंटोनी लिवोशियर। रीजन भी आप देखा, इन्होंने एक कैमिस्ट्री की बहुत ही जबरदस्त बुक लिखी जिसका नाम सीगा जी द एलीमेंट ऑफ कैमिस्ट्री। आई होप ये सारे पॉइंट तुहानू क्लीयर हो चुके हैं। हाँ जी, हुण देखो स्टूडेंट, जिस तरह आप पॉलिटी दे विच पॉलिटिक्स और अपने कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस के बारे पढ़ते हैं, हिस्टरी दे विच आप इंपोर्टेंट हिस्टरी के जो ईयर हैं, जो टर्म हैं, उन्होंने बारे पढ़ते हैं। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं जियोग्राफी, तो उस आप अर्थ की स्टडी करते हैं। इस तरह ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो कैमिस्ट्री है, कैमिस्ट्री दे विच आपां किस दी स्टडी करते हैं, तो अपना आंसर होएगा जी पदार्थ दी, यानी कि स्टडी ऑफ मैटर या फिर पदार्थ का अध्ययन। इन्ना तक तुहानू क्लीयर हो चुका है। हाँ जी स्टूडेंट, इस तो बाद आप देखते हैं पदार्थ दे विच भी आपां किस दी स्टडी करनी है, तो सब तो पहले आप देखांगे कंपोजिशन ऑफ मैटर यानी कि संगठन, यानी कि जो पदार्थ है ये किस किस तो मिलके बनया है। इस तो बाद आप देखेंगे जी रिएक्शन। रिएक्शन यानी कि क्रिया, यानी कि अगर आप दो पदार्थों को मिलाते हैं तो उस दे विच किस तरह की रिएक्शन होती है। और थर्ड आप देखेंगे जी एप्लीकेशन, यानी कि अनुप्रयोग। कहने का मतलब फॉर एग्जाम्पल जो मैटर है, मैटर का आप अपनी लाइफ के यूज़ कित्थे करते हैं, ये सारिया चीज़ों के बारे आप कित्थे स्टडी करते हैं, कैमिस्ट्री के विच। और कैमिस्ट्री के आप किस दी स्टडी करते हैं, तो आप देखिए जी मैटर की। आई होप ये चीज़ तुहानू क्लीयर हो चुकी है। हाँ जी, हुण आप स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। आप देखिए जी आप कैमिस्ट्री के किस दी स्टडी करांगे, मैटर। मैटर यानी कि पदार्थ की।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਦਾਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੀਨਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਰਥ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਪਦਾਰਥ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਵਿੱਚ द्रव्यमान ਹੋਵੇ, द्रव्यमान यानी कि मास होवे। सैकेंड चीज़, जो स्थान घेरे। थर्ड चीज़, जिस विच जड़तव या फिर इनर्शिया का गुण होए। और फोर्थ चीज़ अगर आप गल करते हाँ तो जिसनों महसूस किया जा सके। आई होप ये चीज़ तुहानूं क्लीयर हो चुकी है। देखो स्टूडेंट, मैटर या फिर पदार्थ आप किसनों बोलते हाँ तो जिस दे विच द्रव्यमान होए यानी कि मास होए। सैकेंड, जो स्थान घेरे। थर्ड, जिस दे विच जड़तव या फिर इनर्शिया का गुण होए। और फोर्थ है जी जिसनों महसूस किया जा सके। अगर ये सारी क्वालिटीज़ किसी भी चीज़ दे विच पाईयां जांदियां हन तो उसनूं की कहा जाएगा? उसनूं कहा जाएगा जी पदार्थ। एग्जाम्पल की अगर आप गल करते हाँ तो अपना आंसर होएगा जी लकड़ी, लोहा, रेत, पानी और हवा। तो ये सारिया चीज़ां ही की हैं जी? पदार्थ हैं। और पदार्थ किनिया चीज़ों तो मिल के बनया है? 5 चीज़ों तो मिल के बनया है। हाँ जी स्टूडेंट, हुण देखो स्टूडेंट, आपां द्रव्यमान, इनर्शिया, इन्हां चीज़ों भी कवरअप करते हैं, क्योंकि अगर ये टर्म्स तुहानूं कवर नहीं होणगियां तां तुहाडे मन दे विच मैटर दे रिलेटेड जो मैं समझाउण की कोशिश कर रहा हाँ वो तुहानूं समझ नहीं आएगा। तो आपां देखिया मैटर या पदार्थ की हुंदा है? जिस विच द्रव्यमान होए, जो स्थान घेरे, या जिस विच इनर्शिया का गुण होए और जिसनूं महसूस किया जा सके। हुण आपां देखते हाँ जी द्रव्यमान या फिर मास की हुंदा है। हाँ जी स्टूडेंट, तो दो टर्म हैं, एक है जी मास और सैकेंड है जी वेट। दोनों दे विच अक्सर स्टूडेंट कन्फ्यूज हुंदा है कि द्रव्यमान या फिर भार, इन्हां दोनों च डिफरेंस की हुंदा है। तो सब तो पहली चीज़ जो तुहानूं पता होनी चाहिए है, जो मास है, मास की जो यूनिट है वो की है जी? केजी यानी कि किलोग्राम। यानी कि द्रव्यमान नूं आपां किस दे विच मेजर करते हाँ तो अपना आंसर होएगा जी किलोग्राम दे विच। और अगर आपां गल करते हाँ वेट या फिर भार तो इसनूं आपां मेजर करते हाँ एन यानी कि न्यूटन दे विच। हाँ जी स्टूडेंट, ये डिफरेंस तुहानूं पता चल गया। इस तो बाद आपां देखते हाँ जी जो मास है, मास की है जी? मास एक स्केलर क्वांटिटी है या फिर एक अदिश राशि है। और अगर आप वेट की गल करते हैं तो वेट एक वैक्टर क्वांटिटी है या इसनों आप बोल सकते हैं सदिश राशि है। हुण स्टूडेंट, स्केलर क्वांटिटी किहड़ी हुंदी है? तो अपना आंसर होएगा जी जिस विच मैगनीट्यूड तो हुंदा है बट डायरैक्शन नहीं हुंदी। एक बार फिर बोल रहा हाँ, मास की है जी? एक स्केलर क्वांटिटी है यानी कि अदिश राशि है जिस दे विच मैगनीट्यूड तो हुंदा है बट डायरैक्शन नहीं हुंदी। इस तो बाद आपां गल करते हाँ जी वेट की, जिस दी यूनिट की है जी? न्यूटन। हाँ जी स्टूडेंट, तो अगर आप गल करते हाँ वेट की तो एक ही है जी? एक वैक्टर क्वांटिटी है यानी कि सदिश राशि है। हाँ जी स्टूडेंट, इस दे विच की खासियत हुंदी है? तो इस दे विच मैगनीट्यूड एंड डायरैक्शन दोनों होंगे हैं। यानी कि डायरैक्शन, मैगनीट्यूड यानी कि जो वेट होंदा है, और डायरैक्शन का मतलब कि अपना जो वेट है वो अर्थ के उपर पै रहा है, इसलिए अपने वेट की की है जी? डायरैक्शन भी है। हाँ जी स्टूडेंट, हुण जो चीज़ अक्सर एग्जाम के विच पूछी जाती है वो की है जी? अगर आप गल करते हैं मास की, तो मास नैवर चेंज यानी कि कदे भी नहीं बदलता, मास सेम रहिंदा है। और अगर आप गल करते हैं वेट की, दैट इज़ वैरी इंपोर्टेंट, ये चीज़ तुहानूं पता होनी चाहिए है कि वेट की जो वैल्यू है जी की वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। हाँ जी स्टूडेंट, दो चीज़ां जो तुसी याद रखनियां हैं, पहली चीज़ कि जो मास है नैवर चेंज, कदे नहीं बदलेगा, बट जो वेट है, वेट की अगर आप गल करते हैं तो जी की वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। हाँ जी स्टूडेंट, हुण अपने लिए इंपोर्टेंट चीज़ की है जी? कि अर्थ के उत्ते जी की वैल्यू की हुंदी है? तो अपना आंसर होएगा जी 9.8 मीटर पर सैकेंड स्केयर। और पंजाब एग्जाम दे विच काफ़ी बार पूछा गया है अर्थ के उपर जी की वैल्यू की है, तो अपना आंसर की होएगा जी 9.8 मीटर पर सैकेंड स्केयर। आई होप ये भी चीज़ तुहानूं क्लीयर हो चुकी है। हाँ जी स्टूडेंट, हुण देखो आप अगर गल करते हाँ मास की, तो मास अर्थ ते मास अगर किसी का 60 kg है
ਤਾਂ ਮੂਨ ਤੇ ਵੀ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ 60 kg, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਮਾਸ ਨੈਵਰ ਚੇਂਜ, ਮਾਸ ਜਾਂ द्रव्यमान ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਟ weight ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੂਨ ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੂਨ ਤੇ ਅਰਥ ਦੇ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? g/6, यानी कि 1/6। हाँ जी स्टूडेंट, तो अगर अर्थ के उपर किसी परसन का वेट अगर आप गल करते हाँ 60 न्यूटन है, तो मून के उपर उसका वेट कितना होएगा? 16/6, यानी कि 10 न्यूटन। ये चीज़ तो क्लीयर हो चुकी होएगी। हाँ जी स्टूडेंट, हुण देखो कन्फ्यूजन कितनी होंदी है। हर स्टूडेंट को पता है मून के उपर जो जी की वैल्यू है वो है जी 1/6। अगर किसी परसन का वेट अर्थ के उपर 60 न्यूटन है तो मून के उपर वेट कितना हो जाएगा? 10 kg। बट एग्जामिनर की बोलेगा, एग्जामिनर की जो डिमांड होंगी है वो पूछेगा अर्थ के अगर मास 60 kg है तो मून ते मास कितना होएगा? स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाता है और वो इसनों वेट समझ के इसका आंसर 10 kg लगा आएगा। बट एक चीज़ याद रखनी है, मास कदे भी चेंज नहीं होता, द्रव्यमान हमेशा ही सेम रहता है, चाहे तुसी अर्थ के उपर हो या फिर किसी भी प्लैनेट के उपर। हाँ जी स्टूडेंट, आई होप ये भी चीज़ तुहानू क्लीयर हुई होगी। इस तो बाद आप गल करते हैं नैक्सट, जो एग्जाम के काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है। अर्थ ते अगर आप वेट की गल करते हैं तो स्टूडेंट अर्थ के उपर दो चीज़ां पाई जांदियां हन, एक है जी इक्वेटर और एक हुंदा है जी पोल। अगर क्वेश्चन आए अर्थ ते जो वेट है ज़्यादा कित्थे हुंदा है तो अपना आंसर होएगा जी जो पोल हुंदा है, पोल के उपर जो वेट है वो की होएगा जी ज़्यादा होएगा। और अगर आप गल करते हाँ इक्वेटर की तो इक्वेटर ते की होएगा? वेट घट होएगा। हाँ जी स्टूडेंट, आई होप ये भी चीज़ तुहानू समझ आ चुकी होएगी। इस तो बाद अगर आप गल करते हाँ इक्वेटर, तो जदों भी आप इक्वेटर तो पोल वाल जावांगे तो वेट की होएगा जी? इनक्रीज होएगा। और अगर आप पोल तो इक्वेटर वाल जाते हाँ तो वेट की होएगा? डिक्रीज होएगा। ये चीज़ भी तुसी याद रखनी है। एक चीज़ और जो अक्सर एग्जाम के पूछी जाती है कि अर्थ के सेंटर के वेट कितना हुंदा है, तो अर्थ के सेंटर के जो वेट है वो हुंदा है जी 0। बिल्कुल आप बोल सकते हाँ भारहीनता। हाँ जी स्टूडेंट, तो आप देखिया मास और वेट के की डिफरेंस हुंदा है। इत्थों तुहाडे काफ़ी सारे MCQ क्वेश्चन कवरअप हो गए हैं। आई होप ये क्वेश्चन तुहाडे एग्जाम के जरूर पूछे जाएंगे। हाँ जी, इस तो बाद नैक्सट आप गल करते हैं जी जड़त्व का गुण, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया। दैट इज़ वैरी इंपोर्टेंट। कई बार एग्जाम के इस स्टेटमेंट के उपर क्वेश्चन बनता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर जड़त्व का गुण की है। हाँ जी, तो हुण एक चीज़ ध्यान के नाल देखनी है जी, कोई ऑब्जैक्ट अगर रैस्ट विच है तो वह रैस्ट विच रहेगा, और अगर मोशन विच है तो मोशन विच रहना चाहेगा जदों तक उस ते कोई बाहरी बल ना लगे। ये चीज़ समझ आ चुकी होएगी कि जड़त्व का गुण या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया की हुंदा है कि कोई भी ऑब्जैक्ट है वो रैस्ट दे विच है तो वो रैस्ट दे विच ही रहना चाहेगा, और अगर वो मोशन दे विच है तो वो मोशन दे विच ही रहना चाहेगा जदों तक उस ते कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। और अगर क्वेश्चन आए पदार्थ दे विच केड़ा गुण पाया जाता है तो अपना आंसर होएगा जी जड़त्व का गुण या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया। आई होप ये भी चीज़ तुहानू क्लीयर हो चुकी होएगी। हुण स्टूडेंट तुहाडे लई मैं कुछ स्पैशल क्वेश्चन ऐड करे हैं जो एग्जाम के काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन हाँ जी लिफ्ट के नाल संबंधित। हाँ जी, लिफ्ट के नाल संबंधित 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो किहड़े-किहड़े? हाँ जी, सब तो पहला अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो की होएगा? तो अपना जो वेट है वो की हो जाएगा जी? वो हो जाएगा इनक्रीज। इसका रीजन की है जी? इसका रीजन है कि जो लिफ्ट का एक्सलरेशन है वो की हो जाता है? ऐड हो जाता है, यानी कि जी की वैल्यू की हो जाएगी? G+A हो जाएगी। हाँ जी स्टूडेंट, तो अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो अपना आंसर की होएगा? वेट की होएगा? इनक्रीज। आप देखिया कितना, तो लिफ्ट का एक्सलरेशन की हो जाता है? ऐड हो जाता है। बट अगर लिफ्ट नीचे आएगी तो फिर अपना आंसर की होएगा जी?
फिर अपना आंसर होएगा जो वेट है वो की हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। यानी कि लिफ्ट दा एक्सेलरेशन की हो जाता है, माइनस हो जाता है। हाँ जी, जी की वैल्यू की हो जाएगी, जी माइनस ए। ये दोनों चीज़ां तुहानूं समझ आ चुकियां होंगियां। इस तो बाद आप देखते हैं जी, अगर लिफ्ट का स्प्रिंग टूट जाए यानी कि लिफ्ट की हो जाए, फ्री हो जाए, तो अपना वेट की हो जाएगा, अपना वेट हो जाएगा जी 0। और इसनूं ही की बोलिया जाता है, वेटलैसनैस या फिर भारहीनता। एग्जाम्पल की अगर आप गल करते हैं तो जी इज इक्वल टू जी माइनस जी हो जाएगा, यानी कि सेम स्पीड परसन एंड लिफ्ट। और एग्जाम के अक्सर यही चीज़ां पूछिया जांदियां हैं कि भारहीनता या वेटलैसनैस की कंडीशन की है, तो अपने ऑप्शन होंगे लिफ्ट जो ऊपर जाएगी या लिफ्ट नीचे आएगी या लिफ्ट की डोरी टुटन की। तो अपना आंसर की होएगा जी, अगर लिफ्ट ऊपर जाएगी तो अपना वेट इनक्रीज होएगा, अगर लिफ्ट नीचे जाएगी तो अपना वेट डिक्रीज, और अगर लिफ्ट का जो डोरी है वो टुट जाती है तो अपना वेट की हो जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा। आई होप ये भी चीज़ तुहानूं समझ आ चुकी होएगी। इस तो बाद स्टूडेंट ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ अपने टॉपिक का कोर जो पॉइंट हैं जिन्हों तो क्वेश्चन बनते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, अगर तुहानूं वीडियो पसंद आ रही है तो इसनूं लाइक करो और ज़्यादा तो ज़्यादा अपने दोस्तों नूं इस वीडियो का लिंक शेयर करो। देखो स्टूडेंट, अगर तुसी सानूं साडे चैनल नूं प्यार दिंदे हो तो साडी भी कोशिश रहिंदी है कि असीं तुहाडे लई बेस्ट तो बेस्ट डाटा प्रोवाइड करवा सकीए। हाँ जी स्टूडेंट, तो तुहाडे एक लाइक के नाल, एक शेयर के नाल असीं मोटिवेट होंदे हैं और तुहाडे लई बेस्ट तो बेस्ट मटीरियल प्रोवाइड करने की कोशिश करते। हाँ जी स्टूडेंट, हुण आपां मैटर या फिर पदार्थ की गल करते हैं कि इसनूं फिजिकल नेचर या भौतिक स्वरूप दे विच किन्ने पार्ट दे विच डिवाइड करिया गया है। तो जो पदार्थ हुंदा है, जदों आपां इसके भौतिक स्वरूप या फिजिकल नेचर की गल करते हैं तो आपां इसनूं 5 पार्ट दे विच डिवाइड करते हैं। वो है जी सॉलिड यानी कि ठोस, लिक्विड यानी कि द्रव, थर्ड है जी गैस, फोर्थ प्लाज्मा, और फिफ्थ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, यानी कि जिसनों आप बोलते हैं BEC। हाँ जी स्टूडेंट, इस तो बाद अगर आप गल करते हैं सॉलिड की, जो अपने लिए सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉलिड नूं देखण तो पहले आपां नूं पता होना चाहिए है कि पदार्थ किस तो मिल के बनता है। तो ये जी एक पदार्थ है। हाँ जी, और पदार्थ दे विच जो छोटे छोटे अणु हैं इन्हों तो मिल के की बनता है, तो अपना आंसर होएगा जी पदार्थ। सब तो पहला पॉइंट जो तुसीं याद रखना है, पदार्थ बनता है अणुआं तो, और इन्हां अणुआं दे विच एक बल लगता है जिसनों बोलिया जाता है इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी कि अंतर आणविक बल। हाँ जी, केड़ा बल लग्या, अंतर आणविक बल। और ये अंतर आणविक बल दो तरह का होंदा है। सब तो पहला है जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसनों बोलिया जाता है आकर्षण बल, और सैकेंड होंदा है फोर्स ऑफ रिपल्शन यानी कि विकर्षण बल। आकर्षण बल दे विच दो मॉलिक्यूल एक दूसरे वाल अट्रैक्ट होंदे हैं यानी कि आकर्षक होंदे हैं, और फोर्स ऑफ रिपल्सन दे विच दो मॉलिक्यूल या दो अणु एक दूसरे तो दूर जाते हैं। ये चीज़ तुहानूं समझ आ चुकी होएगी। हुण देखो स्टूडेंट, गेम अपनी स्टार्ट होंदी है हुण। हाँ जी, सॉलिड की आप जदों भी गल करते हैं तो इस दे विच जो सब तो पहला पॉइंट तुसीं याद रखना है वो है जी, इस दे विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होंदा है किस तो, फोर्स ऑफ रिपल्शन यानी कि विकर्षण बल तो। तो देखो आपां देखिया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होंदा है दो अणु एक दूसरे को अपने वाल आकर्षित करते हैं, और फोर्स ऑफ रिपल्सन दो अणु एक दूसरे तो दूर जाते हैं। तो हुण देखो स्टूडेंट, सॉलिड दे विच किहड़ा गुण पाया जाता है, तो आपां देखिया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होंदा है किस तो, फोर्स ऑफ रिपल्सन तो, यानी कि इस दे जो अणु होंदे हैं वो की होंदे हैं, बिल्कुल क्लोज होंदे हैं। हाँ जी, तो इसलिए इसनूं आपां की बोलिया, सॉलिड बोलिया। हुण स्टूडेंट जो तुहाडे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपां वो देख लेंदे हां। सब तो पहली चीज़ आपां देखिया इस दे विच सब तो ज़्यादा किहड़ा बल होंदा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सैकेंड दी अगर आपां गल करदे हां
ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਮਾਸ ਹੈ, ਜੋ द्रव्यमान ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੈਂਸਿਟੀ यानी कि ਸੰਘਣਤਾ ਜਾਂ ਸੰਘਣਤਾ, ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਸੰਘਣਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾफ़ी ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੋਰਥ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਔਰ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਨਾਕ ਬਿੰਦੂ ਔਰ ਕਵਥਨਾਕ ਬਿੰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਟੰਗਸਟਨ ਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਟੰਗਸਟਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਲਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਟੰਗਸਟਨ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਔਰ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਈ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਸੋਲਿਡ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ और याद रखनियां ਹਨ, सॉलिड ਦੀ शेप और वॉल्यूम यानी कि आकार और आयतन दोनों ही की ਹੁੰਦੇ ਹਨ, डेफिनेट ਹੁੰਦੇ ਹਨ, यानी कि ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। PDF ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ 24/7 ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। PDF ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ 1 ਜਾਂ 2 ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਲਿਡ, ਤਾਂ ਸੋਲਿਡ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹਨ ਉਹ ਆਪਾਂ 1 ਬਾਏ 1 ਦੇਖੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲਿਕੁਇਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਦਾਰਥ, ਤਾਂ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣੂ ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤੋਂ, ਫੋਰਸ ਆਫ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਬਟ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿਸ ਤੋਂ, ਫੋਰਸ ਆਫ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੈਸ ਦੈਨ ਸੋਲਿਡ। ਡੈਂਸਿਟੀ ਘਣਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਸੋਲਿਡ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਔਰ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਸ ਦੈਨ ਸੋਲਿਡ। ਔਰ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ यानी कि अनिश्चित। हाँ जी स्टूडेंट, तो अगर क्वेश्चन आए जो सॉलिड है, सॉलिड दी शेप किस तरह की होंगी है, तो सॉलिड दी शेप डेफिनेट यानी कि निश्चित होंगी है। और लिक्विड दी जो शेप है वो की है जी इनडेफिनेट। ये चीज़ तुसी याद रखनी है। इस तो बाद थर्ड है जी गैस, दैट इज़ वेरी इंपोर्टेंट। गैस दे विच की होएगा जी, सॉलिड दे बिल्कुल उल्ट होएगा। हाँ जी, इस दे विच की होएगा, इस दे विच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एक घट होएगा किस दे मुकाबले, फोर्स ऑफ रिपल्शन दे, यानी कि आकर्षण बल विकर्षण बल तो घट होएगा, जिस दे करके की होएगा पदार्थ दे विच जो अणु हैं इन्हां दे विच बहुत ज़्यादा गैप होएगा। हाँ जी स्टूडेंट, जिस दी वजह करके इस दे विच जो मास डेंसिटी मैल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है ये की होंदे हैं मिनीमम या फिर सब तो घट। मास डेंसिटी मैल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा किस दे विच होंदे हैं, तो सॉलिड दे विच। और मिनीमम यानी कि सब तो घट कित्थे होंदे हैं, तो अपना आंसर होएगा जी गैस दे विच। और इसकी जो शेप और वॉल्यूम है यानी कि आकार और आयतन ये दोनों ही की होंदे हैं इनडेफिनेट होंदे हैं, यानी कि अनिश्चित होंदे हैं। हुण देखो जी क्वेश्चन की बनेगा, मेनली क्वेश्चन सॉलिड तो बनेगा कि उसका जो शेप है और वॉल्यूम है वो की हैं जी दोनों ही डेफिनेट हैं। बट लिक्विड दे विच जो शेप है वो की होएगी इनडेफिनेट होएगी। और गैस दे विच शेप एंड वॉल्यूम दोनों ही की होंदे हैं इनडेफिनेट होंदे हैं। आई होप ये चीज़ां तुहानूं क्लीयर हो रही हैं। इस तो बाद अगर आप गल करते हाँ चेंजेस इन स्टेट, दैट इज़ वेरी इंपोर्टेंट कंसैप्ट, अवस्था विच परिवर्तन। हाँ जी स्टूडेंट, हुण देखो आपां देखिया सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन चीज़ों के बारे आप स्टडी करी। यानी कि सॉलिड दे विच की होया,
ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤੋਂ, ਫੋਰਸ ਆਫ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਫੋਰਸ ਆਫ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਠੋਸ ਤੋਂ ਦ੍ਰਵ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਈਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਆਈਸ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਆਈਸ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਆਈਸ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਗਲਨਾਕ ਬਿੰਦੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਆਈਸ ਦਾ ਜੋ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਗਲਨਾਕ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, 273 ਕੈਲਵਿਨ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 273 ਕੈਲਵਿਨ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਤੋਂ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਵੈਪਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਵਾਸ਼ਪ ਕਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੋਇਲਿੰਗ। ਔਰ ਜਿਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਵਾਟਰ ਵੈਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਗੈਸ ਤੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਟਰ ਵੈਪਰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਰਿਵਰਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਘਣਨ। ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਗੈਸ ਤੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਘਣਨ। ਔਰ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਵਾਟਰ ਵੈਪਰ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਡਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸ਼ਾਂਕ ਬਿੰਦੂ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ ਤੋਂ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦ੍ਰਵ ਤੋਂ ਠੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੀਮੀਕਰਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਔਰ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਜੋ ਦ੍ਰਵ ਹੈ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿਮਾਂਕ ਬਿੰਦੂ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸਬਲੀਮੇਟ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜੀ ਕਪੂਰ। ਅਕਸਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਕਪੂਰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੈਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
अगर आप सॉलिड तो गैस दे विच किसी चीज़ नूं कन्वर्ट करना है, हाँ जी, सॉलिड तो आप गैस दे विच अगर किसी चीज़ नूं कन्वर्ट करांगे तो आपां नूं की करना पेगा, टंपरेचर नूं इनक्रीज़ करना पेगा। हाँ जी, टंपरेचर नूं इनक्रीज़ करना पेगा और इस नूं बोलिया जाता है सबलीमेशन। हाँ जी, की बोलिया जाएगा, सबलीमेशन बोलिया जाएगा। बट जो मटीरियल होंदे हैं उन्होंने बोलिया जाता है सबलीमेट मटीरियल। और जदों आपां गल करते हाँ गैस तो सॉलिड फॉर्म दे विच आपां चेंज करना है तो इत्थे आपां नूं की करना पेगा, इस जगह ते टंपरेचर नूं घटाना पेगा, यानी कि डिक्रीज़ करना पेगा। और इस नूं बोलिया जाता है डेपोजिशन, यानी कि विघटन। हाँ जी स्टूडेंट, तो इस चार्ट में अगर तुसी समझ चुके हो तो तुहाडे बहुत सारे क्वेश्चन कवरअप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर फिर भी तुहानूं कोई डाउट है तो इस वीडियो में एक बार तुसी जरूर दोबारा देखना है। हाँ जी, हुण इस तो बाद अपनियां जो दो स्टेज आपां पेंडिंग हैं अपनियां आपां उन्हां नूं देख लैंदे हैं। आपां कवरअप कर चुके हाँ मैटर दे विच सब तो पहला सॉलिड, फिर लिक्विड, दैन आपां गैस नूं कवरअप करिया। उस तो बाद आपां उन्हां दी जो स्टेज हैं, स्टेज दे विच किस तरह चेंजिस आते हैं, लिक्विड तो आपां किस तरह सॉलिड बना सकते हैं, सॉलिड तो डायरैक्ट आपां किद्दां गैस दे विच कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपां सारियां चीज़ां नूं देखिया। इस तो बाद स्टूडेंट आपां गल करते हैं प्लाज्मा की। हाँ जी, तो प्लाज्मा दे विच जो सब तो पहला पॉइंट तुसीं याद रखना है वो है जी, एक ही है जी फोर्थ टाइप ऑफ मैटर, यानी कि मैटर या पदार्थ की चौथी स्टेज है। उस तो बाद नैक्सट चीज़ ये नैचुरली नहीं पाया जाता, यानी कि इसनों क्रिएट कराया जाता है। हाँ जी, इसनों बनाया जाता है। इसकी एग्जाम्पल की अगर आप गल करते हाँ तो इसकी एग्जाम्पल है जी ट्यूब लाइट। हाँ जी, हुण देखो स्टूडेंट एक चीज़ जो तुसी याद रखनी है वो की है जी, तो वह है इस अवस्था में किसी वैक्यूम ट्यूब विच ऑर्गन गैस भरी होवे और उस विच इलैक्ट्रिक करंट का फ्लो करवा के इस अवस्था को पैदा किया जा सकता है। यानी कि इस अवस्था को पैदा करने लई आपां नूं किस चीज़ की जरूरत है, तो आपां नूं है जी वैक्यूम ट्यूब की, जिस दे विच ऑर्गन गैस भरी होए और उस ट्यूब दे विचों आपां किस दा फ्लो करावांगे, आपां इलैक्ट्रिक करंट का फ्लो करावांगे। और इस दे विच किहड़ी अवस्था आपां नूं प्राप्त होएगी, तो अपना आंसर होएगा जी आपां नूं प्लाज्मा की जो स्टेज है वो मिल जाएगी। हुण देखो स्टूडेंट एक चीज़ तुसीं ध्यान दे नाल देखनी है, एक ही है जी एक ट्यूब है। हाँ जी, इस ट्यूब दे विच किहड़ी गैस है, तो इस दे विच है जी आर्गन गैस। हुण एक चीज़ और याद रखनी है, इस ट्यूबलाइट दे विच मरकरी दे वैपर या मरकरी दे वाशप भी पाए जाते हैं, इसलिए इस ट्यूब को आपां मरकरी का नाम भी दिंदे हैं। हुण देखो स्टूडेंट हुंदा की है, जदों इस ट्यूब दे विच आर्गन दे जो अणु हैं वो प्रजेंट हैं, यानी कि जो ऊपर प्लस वाले मैं बनाए हैं वो की हैं जी आर्गन दे अणु हैं। और इस दे विच आपां करंट फ्लो करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, तो जदों आपां करंट फ्लो करते हैं तो करंट दे विच जो नैगेटिव चार्ज होंदे हैं, नैगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज दे नाल स्पार्क करते हैं और चमक आती है। इस दे नाल की है जी ट्यूब जलनी स्टार्ट हो जाती है। इस कंडीशन नूं ही की बोलिया जाता है, प्लाज्मा बोलिया जाता है। इस दे विच आपां जो चीज़ां याद रखनियां हैं वो है जी, एक ही है जी 4 स्टेज ऑफ मैटर, नैचुरली नहीं पाया जाता। एग्जाम्पल है जी इसकी ट्यूबलाइट। हाँ जी, ट्यूबलाइट दे विच किहड़ी गैस आपां फिलअप करते हैं, ऑर्गन। इस तो बाद नैक्सट और लास्ट, हाँ जी, इस दे विच जो चीज़ आपां याद रखांगे वो है जी जो BEC है, बोस आइंसटाइन कंडेंसेशन। इस दे विच एक ही लाइन तुसी जस्ट याद रखनी है कि इसनूं किस तरह क्रिएट किया जाता है। हाँ जी, तो वो किस तरह तुसी याद करोगे, जदों किसी मैटर नूं सुपर लो टंपरेचर अते सुपर लो प्रैशर ते रखिया जाता है तो पदार्थ बोस आइंसटाइन कंडेंसेशन दे विच कन्वर्ट हो जाता है। हाँ जी स्टूडेंट, आपां देखिया बोस आइंसटाइन कंडेंसेशन यानी कि BEC कदों प्राप्त होती है, तो जदों मैटर नूं सुपर लो टंपरेचर अते सुपर लो प्रैशर ते रखिया जाता है तो जो पदार्थ बनता है वही है जी BEC। और इस दे विच B तो बनेगा जी SN बोस और आइंसटाइन तो आइंसटाइन। आई होप ये चीज़ां तुहानूं कवरअप हो चुकियां होणगियां। अगर ये वीडियो तुहानूं पसंद आई है तो इसनूं लाइक करो, ज़्यादा तो ज़्यादा इसनूं शेयर करो
और PDF डाउनलोड करने के लिए साढ़े टैलीग्राम चैनल 24/7 एजुकेशन हब ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ज्वाइन करो। और साडा चैनल अगर अजे तक तुसी सब्सक्राइब नहीं कराया है तो इसनों सब्सक्राइब कर लो, और अगर बैल आइकॉन प्रेस नहीं कराया है तो उसनों भी प्रेस करो, ताकि मेरी हर आने वाली नवी वीडियो का नोटिफिकेशन तुहानूं सब तो पहला मिल सके।